साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। और आज हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत उन्नाव जनपद यानी सदर विधानसभा के एक गांव बंधवा। ये सिकंदरपुर सरोसी ब्लॉक का गांव है। यहाँ से उन्नाव, यहाँ की जो उन्नाव लोकसभा सीट है, यहाँ से साक्षी महाराज जो बीजेपी के हैं वो सांसद हैं, और पंकज गुप्ता जी जो वो भी बीजेपी के हैं और वो यहाँ से विधायक हैं। तो वो जो है, तो हम इस गांव में आए हुए हैं। आज हम यहाँ इस गांव के लोगों से यहाँ का व्यू जानेंगे और ये जानेंगे कि उनकी राय आगे के चुनाव को लेकर के क्या है। भविष्य में वो वो बंधवा के मतलब इस गांव में हम खड़े हैं। यहाँ की अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको रिपोर्टिंग दिखाई थी, जब यहाँ पे पूरा का पूरा जल जो भरा हुआ था, गंगा की बाढ़ आई हुई थी, तो पूरा गांव जो है बाढ़ में डूब गया था। इधर ये स्कूल जो है, मैंने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा स्कूल की तरफ मोड़ दें, क्योंकि ये यही स्कूल है जिसका मैंने उधर सामने से भी लिया था। और स्कूल में यहाँ पे पानी भरा हुआ था, तो जर्जर स्कूल था, तो इसकी हालत मैंने दिखाई हुई थी। तो आज मुझे लगा कि अब मैं, क्योंकि कई यहाँ के लोगों ने जो है बाढ़ का सामना किया है और अन्य तमाम समस्याएं हैं जिनका वो सामना करते रहते हैं, तो मुझे ये लगा कि कम से कम यहाँ के जो आम लोग हैं उनसे ये जानूँ कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव में ये भविष्य में किसकी सरकार चाहते हैं। क्योंकि अब सिर्फ 3 महीने का वक्त बचा है। 3 महीने बाद चुनाव भी बिल्कुल फूंक दिया जाएगा और उसके बाद ये तय होगा कि भविष्य में अगले 5 साल के लिए देश की हुकूमत किसके हाथ आने वाली है। मोदी जी आएंगे या मोदी जी जाएंगे। तो चलिए, मोदी जी आएगी तो सबसे पहले हम, अब दादा हैं हमारे साथ, जिनसे हम बात करेंगे। दुकान है, तो हम सबसे पहले हम चाचा से बात करेंगे। चाचा अपना नाम बताएं, कैमरे की तरफ देखेंगे। बंधवा नरेश। तो इनका नाम बंधवा नरेश है और हम इनसे स्कूल, ये इनकी दुकान है और स्कूल के पास में। तो हम इनसे जानेंगे कि चाचा, अगले चुनाव में आप किसकी सरकार चाहेंगे? मोदी जी वापस आए या मोदी जी जाएं? क्या कहेंगे? मोदी जी आएंगी। उधर देख के बोले, मोदी जी आएंगी। मोदी जी आएंगे। अच्छा, तो एक बात हमें बताएंगे क्या कि मोदी जी को आपको ऐसे कौन से काम है जो अच्छे लगे? क्योंकि विपक्ष जो हमारा विपक्ष है वो ये कहता है कि मोदी जी ने जो है, इनकी सरकार में महंगाई बहुत हो गई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है ना, बिजली गाँव में नहीं आती है, शौचालय लोगों के पास नहीं उपलब्ध है, और अन्य तमाम चीज़ें जो हैं इन्होंने बोला है कि गांव में मतलब जैसे बाढ़ आ जाती है, रोड वगैरह नहीं बने हुए हैं, कॉलोनियों में भी घोटाला वगैरह हो जाता है। जी, क्या लगता है आपको कि ये सारे काम वो नहीं हुए हैं जैसे कि विपक्ष कहता है? हुए कि नहीं हुए? ये हुए हैं काम हुए हैं। अच्छा, काम हुए हैं भैया। मोदी जी बहुत ज्यादा है। अच्छा, यानी कि अच्छा ये बताओ, 6,000 रुपये जो मोदी जी देते हैं वो मिला कि नहीं मिला आपको? वो नहीं हमका मिला है। और किसी के साथ मिला है? जी, तो चलिए हम और साथियों से जानेंगे कि वो हमें बताएंगे। सबसे पहले तो हम अपने भाई से बात करेंगे। हमारे बड़े भैया यहाँ पे खड़े हुए हैं। सबसे बड़े भैया अपना नाम बताएंगे। विजय शंकर। आगे आपकी पूरा नाम क्या लिखते हैं? विजय शंकर। नहीं, बिरादरी कौन सी? रोधी, ये सब रोधी है। अच्छा, सारे लोग यहाँ पे रोधी बिरादरी है। तो क्या लगता है इस बात की, मोदी जी आएंगे या मोदी जी जाएंगे? मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे? क्यों? विपक्ष तो कहता है महंगाई बहुत बढ़ा दी इन्होंने, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। मोदी दादा आगे नहीं, रोशनी लाएगी। तो हम एक चीज़ कहते हैं, मतलब कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, वो विपक्ष का कहना ये है। और इनकी सरकार में जो है वो क्या कहते हैं, मतलब बिजली गाँव में नहीं आती है, सड़कें नहीं बनी हुई हैं, शौचालय का काम नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है ये सारे कार्य नहीं हुए हैं? और हुए हैं। अच्छा, हुए हैं। तो आप मतलब जो है विपक्ष को क्या कहेंगे? मतलब जैसे बेरोजगारी महंगाई का जो मुद्दा है, क्या लगता है कि बेरोजगारी और महंगाई ज़्यादा है, और इस मुद्दे को लेकर के हमें अखिलेश यादव, मायावती या कांग्रेस के राहुल गांधी उनका साथ देना चाहिए? क्या कहेंगे? उनका नहीं देना चाहिए। उसको नहीं देना चाहिए। उनका क्यों नहीं देना चाहिए? वो काम नहीं किया, सड़क तक बनवाया नहीं, हमारे कुछ काम नहीं किया। अच्छा, हमारे क्षेत्र में। अच्छा, आपके गांव में सड़क वड़क उनके शासनकाल में कुछ भी नहीं बनवाया, देखने तक नहीं है। तो यहाँ पे सड़क वड़क किसके शासनकाल में बनी हुई? अब इसके मोदी जी के शासन। अच्छा, ये सड़क मोदी जी के शासनकाल में बनी हुई है। अच्छा, एक बात हमें ये बताएं कि गांव में ये बिजली आती नहीं आती? पहले की तुलना में, आज की तुलना में, आज की तुलना में आती है। पहले नहीं कुछ आता है। बिजली आते भैया, एक काम या खम्मा खड़ा गिरा, उसको मैं सुधरवा दूंगा। और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नहीं, पहले बिजली जो थी पहले कितनी आती थी इनके शासनकाल से पहले? मोदी जी कुछ मत न रहा। अच्छा, और इनके साथ 2017 से के बाद जब से इनकी सरकार बनी है यूपी में, योगी आदित्यनाथ जी ने कमान संभाली, उधर मोदी जी ने कमान संभाली, तो उसके बाद से यहाँ पे काम हुए हैं, शौचालय वगैरह और ये कॉलोनी। ये हमें बताइए, गांव में कॉलोनी कितने लोगों को मिली है? सच बताना। होता है। अच्छा, काफी लोगों का। अच्छा, नहीं तो वैसे गांव में लगभग कितने लोगों को जो पात्र है उनका मिला के लगा दूंगा। ये वाला पानी
तो मतलब कहने का ये है कि लगभग 50 लोग, हाँ 50 लोगों को कॉल में मिल गई। हाँ चलो एक मोटा आंकड़ा मान 20 से 50 लोगों के बीच में मिली होगी, यानी काम हुआ है। काम तो इस आधार पर आप बीजेपी का साथ देने वाले हैं। जी अच्छा, तो चलिए भैया ने अपना मत स्पष्ट कर दिया है और इन्होंने एकदम साफ शब्दों में कहा है इनकी तरफ से इनका स्पष्ट मत है, ये बीजेपी के साथ देंगे। अच्छा एक बात हमें बताइए, जैसे अक्सर देखा जाता है कि हमारे यहाँ जातियों का थोड़ा सा जातियों की राजनीति होती है, तो हमारे साक्षी महाराज जी जो हैं राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं जाति फैक्टर की वजह से आप नहीं जाति वाली कोई बात, जात विरोध कोई बात नहीं। अच्छा, साक्षी महाराज जिंदाबाद अच्छा, जिंदाबाद। साक्षी महाराज मतलब जो जाति की वजह से नहीं दे रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं। अच्छा, काम जो काम किया है इसलिए काम किया है, काम किया है, काम करा है, काम करेगा। अच्छा, इसी वजह से आप उनके साथ जा रहे हैं। हाँ काम नहीं करेंगे फिर भी देंगे, नहीं करेंगे तो फिर भी देंगे, उन्हीं को देंगे जी जी जी, और किसी को नहीं बना। अच्छा खाली मतलब बस भैया ध्यान रखो हमारी। तो मतलब आपके अनुसार मोदी जी आ जाएंगे बाहर? मोदी जी दोबारा आएंगे दोबारा आएंगे। अच्छा, और मोदी जी आएंगे न रोशनी लाएंगे मोदी जी। किसकी सरकार? आओ थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा हमारे छोटे भाई हैं अभी से शोरा और किशोर है वो इस देश का भविष्य। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सामने आके वीडियो जल्दी फोकस करो भाइयों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं बोल पाते हैं, बच्चे हैं तो क्या हुआ, देश दुनिया की जानकारी आजकल फोन के द्वारा देश में कहाँ क्या चल रहा है सब कुछ जानता है। तो छोटे भाई क्या लगता है इस बार किसकी सरकार लाना चाहोगे, मोदी जी आए या मोदी जी जाएं? मोदी जी आएंगे, जरूर आएंगे। अच्छा, तो ऐसा क्या उन्होंने कार्य अरे बहुत कार्य किए हैं, हमारे इधर बहुत कार्य किए हैं। थोड़ा बहुत बताओ। सड़क बनाई है, बिजली के खंभे हैं, लाइट आई है, 8 किसी राशन मिल फ्री। और मेरे इधर ये स्कूल बनने वाला है अभी जल्दी में। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि राशन की बात की, तो वो तो विपक्ष कहता है कि दूसरी पार्टियां हैं वो कहते हैं कि 5 किलो राशन एक डिजिट में देते हैं, तो एक डिजिट पे, और ये 5-6 लोग हैं घर में तो बढ़ जाता है मालूम। अरे हाँ बड़ी तो कुल मिला एक डिजिट का मान के चलते कहते हैं कि 5 किलो राशन पे इतना गुमान, तो क्या ये क्या मतलब राशन के आधार पे ही आप वोट करेंगे या अन्य बहुत सारी चीजें? बहुत अन्य चीजें बहुत हैं। अच्छा, ईमानदारी से बात बताएं कि जो है वो मतलब जो एक राशन का पैसा अलग इशू हो गया, लेकिन जो 6,000 रुपए है जो ये साल का किसान सम्मान निधि का पैसा है, वो वाकई में यहाँ पे कितने लोगों को मिलता है? एक बार हाथ उठा के बता दो भैया। 2-4 लोगों मिलता है और 2-4 लोग कम है। नहीं, जिसके पास होती है उसको मिलता है। हाँ मिलता क्यों नहीं है? अरे 90% मिलते हैं, 100 में 90% मिलता है। अच्छा, जिसके पास भी 10 बिस्वा जमीन है, मतलब कुछ भी जमीन है तो उसको मिलता है। अच्छा, तो यहाँ पे ये देखिए सभी भाई मतलब भाइयों ने हमारे बताया है, और यहाँ पे हमारे अन्य साथी हैं उनसे भी जानेंगे। छोटे भाई आप हनुमान जी बैठे थे, उनके शंकर जी के भक्त लग रहे हैं और मोदी जी भी शिव जी के भक्त हैं, तो कहीं ये फैक्टर तो नहीं बैठता है कि आप इस वजह से उनके साथ जाना चाहते हो? हाँ, शिव भक्त मोदी और शिव भक्त मोदी जी के भक्त। क्या कहेंगे आप, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? अखिलेश यादव जी हमारे वो भी, तो उन्होंने भी कहा हमने अपने समय में कई काम किए हैं, मतलब जो है जैसे वो 100 नंबर वाली गाड़ी चलती थी, 108 नंबर एम्बुलेंस चलती थी, तो क्या लगता है वो? और वो ये भी कहते हैं कि महंगाई बेरोजगारी सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जैसे मायावती जी ने अम्बेडकर गाँव के लिए काफ़ी काम किया था, उनके समय में अम्बेडकर गाँव घोषित हुए थे, तो जितने भी अम्बेडकर गाँव थे उनका काफ़ी विकास हुआ, वहाँ पे RCC वगैरह, मेरा भी गाँव अम्बेडकर हुआ था उस समय में, तो उनका काम हुआ था। तो अच्छा, तो क्या लगता है कि मतलब जैसे मायावती जी का रहा या अखिलेश यादव जी का रहा, इन दोनों चीज़ों में, तो इनके कार्यकाल में उनके कार्यकाल में थोड़ा सा आप क्या बताएं, क्या फर्क देखते हैं? इनका कार्यकाल ज़्यादा अच्छा है या उनका कार्यकाल ज़्यादा अच्छा है? नहीं, मोदी का अच्छा है, मोदी का ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मेरा एक और साथी है, सबसे पहले तो भाई का नाम जानेंगे। भाई अपना नाम बताओ। तो छोटा भाई है हमारा, तो हम इसे जानेंगे कि गोलू भाई क्या लगता है इस बार किसको आना चाहिए, मोदी जी को या मोदी जी आए या मोदी जी आए? क्योंकि बहुत दिन हो गए मोदी आएंगे और सब लोग कह रहे हैं 9 साल इनको दे दिए हैं, 9 साल इनको दे दिए हैं, बहुत दे दिए हैं। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे हमारे कुछ युवा साथी हैं, कुछ उन्होंने पढ़ाई करी होगी, जैसे विपक्ष का आरोप लगाता है कि मोदी जी एजुकेटेड नहीं है, उन्होंने चाय बेची है वगैरह वगैरह के सवाल ऐसे लांछन या आरोप जो है गलत नहीं है, उनके खिलाफ मतलब कर दिया जाता है। तो ये मेरे कहने का मतलब है, हम ये कहते हैं कि क्या कहने का मतलब है, क्या आप उनकी एजुकेशन पे जाते हैं, उनके काम पे जाते हैं, या आप एजुकेशन वाले को, जैसे ये लोग आरोप लगाते हैं, अगर मान लो कि इधर वाले लोग एजुकेटेड होते भी हैं, मान लो कि ये PhD कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या आपको क्या लगता है तो भी मोदी जी के काम के आधार पे, अगर आपको काम के अच्छे लगते हैं तो मतलब काम के आधार पे आप जाएंगे या उनकी डिग्री के आधार पे जाएंगे? किसी के भी साथ उन्हीं की बात नहीं है, अखिलेश यादव हम आया होती हैं, काम के आधार पे या डिग्री के आधार पे? काम के आधार पे जाएंगे। अच्छा, तो मतलब अच्छा, थोड़े बहुत काम हमें बता दें, 2-4 तो हम भी जानते हैं कि क्या काम है। अच्छा, क्या 100 ऊर्जा का?
हाँ ये सब्जियाँ वाले में पहले ने काम कर रहा था, ये भी पूरा गया था। अच्छा, तो सौर ऊर्जा जी तो सौर ऊर्जा के कार्य से यहाँ गाँव को क्या लाभ मिला? कानूनी मिली सबको 3-3 लाख वाली सब इसी सरकार ने मिली। अच्छा, कानूनियाँ मिली हैं यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में। अच्छा हाँ, एक बात और बताओ, जैसे कि एक मैं राज्य की बात कर लेता हूँ क्योंकि वोट तो सभी जगह पड़ेंगे। तो राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ जी की, वो भी बीजेपी के से ही मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। तो राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर आप सभी का मत सबसे पहले आप बताएंगे, फिर और लोगों से पूछेंगे। तो क्या नजरिया है कि इनके शासन में अपराध जो है, दंगा फसाद या जो लूटपाट होती थी वो कम हुई है या ज़्यादा हुई? इनके काल में बहुत कम हो गई। अच्छा, कम हो गई। पहले तो बहुत कम हो गई। अच्छा, पहले ज़्यादा होता था लूटपाट। अच्छा, तो योगी जी जैसे आज एक बात हम कहते हैं, जैसे कि एनकाउंटर वगैरह की इनकी पॉलिसी है, लोगों का अक्सर देखा भी 2 एनकाउंटर पर तो हम ये कहते हैं, हाँ देखिए तो ऐसे मारी तो कहने मतलब एनकाउंटर जो हो रहे हैं अपराधियों के, तो विपक्ष कहता है कि एनकाउंटर नहीं होने चाहिए, और जो सजा जेल की है ऐसे घर पे बुलडोजर चल जाता है। जैसे किसी ने अपराध किया, अपराध का क्लियर हो गया, तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है। तो विपक्ष कहता है कि उसके घर पे बुलडोजर क्यों चला रहे हैं, उसे जो है उसके क्या बोलते हैं उसको जेल भेज दो। दूसरा, एनकाउंटर में योगी जी की जैसे एक पॉलिसी है, ठोको नीति, ये बोला था कि उत्तर प्रदेश में ठोको नीति चल रही है। तो क्या अपराधी को सीधे मार देना, अपराधी को से मार देना इसको उचित मानते हैं, और क्या आपको लगता है कि इससे अपराध पर नियंत्रण होगा? क्या कहते हैं, ठीक कर रहे हैं? तो मतलब एनकाउंटर जो हो रहे हैं वो सही है। योगी जी ने कहा था कि हम अगर या फिर उनका ऐसी जगह भेजेंगे जहाँ को जाना नहीं चाहिए, तो वो जगह सभी लोग जानते ही हैं। तो आप उनकी इस पॉलिसी से ऊपर वाला टिकट छोटू गलती कर रहा है, जो शांति का माहौल बनाए रखिए, अच्छा उनके लिए हो जाए। राहुल यहाँ पे हमारे अपना ये मत यहाँ पे रखा है, इधर हमारी कुछ माताएं खड़ी हैं तो हम उनसे भी जानेंगे। अच्छा, यहाँ पे और कोई बोलना चाहता है? अभी ऐसा मत बोलिए, हाँ कोई बोलना चाहता हो तो हाँ बिना शब्दों की मर्यादा रखते हुए प्यार से। हमने आजाद में निपुणी में काम करवाया जी, सिक्योरिटी है सिक्योरिटी जी, हमारा पैसा 20,000 का फंसा है जी, वो मतलब दिया नहीं, उनका पेपर निकाल दो, कम महीने को ब्याज लेबर से और हमें आ रहे पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ सुनील त्रिवेदी। अच्छा 20,000। तो इनकी अपनी एक चाचा की निजी समस्या है, तो बंधुआ नरेश इनका नाम है। तो ये इनका मतलब जो है, इनका कहना ये है कि इनकी निजी समस्या है, उसका हल नहीं निकला है। तो सरकार से चाहेंगे कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, और नुमाइंदों से भी चाहते हैं कि अगर हमारी बात उन तक पहुँचती है तो आम लोगों का जो हित है उसको देखा जाए और उनका काम किया जाए, क्योंकि एक आम जनता ही जो है वही, अगर आज हम सब्जी का यूज करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, गांव में हर चीज़ गांव से ही निकलती है, क्योंकि देश का जो आधार है वो गांव है। तो कहीं ना कहीं इनकी खुशी के लिए और इनके अच्छे के लिए, मतलब इनका लाभ हो, इनका लाभ हो, इसके लिए इनका जो इनका ये नाम दे रहे हैं, आजाद निगम काम कहीं भी हो। तो कहने का मतलब ये है, उनकी वो समस्या। थोड़ा स्टॉप ले लो हम छोटे भाई। अच्छा, कॉलोनी वगैरह का जो कहते हैं, मतलब वो उसको दिया गया है? ठीक है, नहीं अभी तो नहीं, मतलब पिछले वर्ष मिली थी, अभी नहीं मिली। नहीं, पिछले वर्ष मतलब कब, 2019 के पहले या अभी पिछले साल? पिछले साल नहीं, उस वर्ष में प्रधानी में बता रहा प्रधानी। अच्छा, प्रधानी की बात, प्रधानी तो 2 साल से चलेगी। हाँ, तो प्रधान के स्तर से मतलब जो है आपको कहना है कि यहाँ पे कॉलोनी ज़्यादा, ये प्रधानी में कुछ किसी को कॉलोनी नहीं, ये प्रधानी का विषय नहीं है, प्रधानी नहीं, प्रधानी का विषय नहीं है, लोकसभा यहाँ उसका तो कोई नहीं है। हाँ, प्रधानी वाली मिली, प्रधानी वाले का कहने का नहीं मतलब, ये लोकसभा के लेवल पे, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि सरकार ने अगर काम किया है तो आप सरकार के साथ जाएंगे, काम नहीं किया होगा तो आप किसी के साथ जाएंगे। तो आप कहते हैं कि मिला नहीं है, योजना भी नहीं, तो भी आप मोदी जी के साथ जाएंगे, ऐसा नहीं। जैसे मान लो आप कहते हैं लाइट भी नहीं आती है चली जाती है, तो अब जिधर झुकेगी जनता तो उधर जाएंगे, जनता का दूसरा क्या मतलब तुम्हारा अपना भी होगा, अपने मत के बटन दबाने जाओगे? हाँ तब तो जाएंगे, किसी को मतलब जो इधर दिखेगा तो उधर समझवाएगा, उधर दे सकते। तो मतलब आपका व्यक्तिगत नजरिया क्या है, आप व्यक्तिगत नजरिए से किस तरफ जाएंगे? व्यक्तिगत सच बताना है। अरे मोदी दादा ही है, अरे जो होगा तो वही तो आएगा। नहीं, स्पष्ट बता दो, उसमें क्या ऐसे हम कैसे बता दें, बुराई कर देंगे, मोदी आएगा, अखिलेश आएगा, सरकार आएगी, ये आएगा। अच्छा ठीक है भैया, स्पष्ट रूप से नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन आप इनके भावों से समझ रहे होंगे मेरे दर्शकों की, भैया का जो मत है वो किस तरफ जाने वाला है।
तो साथियों यहाँ पे हमारी कुछ चाची खड़ी है, 2 शब्द बोलने हैं आपको। कोई दिक्कत नहीं, हाँ या ना में जवाब दे दो। अबे मिली ना कुछ, अबे अरे राशन सब फ्री पा रहे हैं, खा रहे हैं, बोलते नहीं है यार, और दे रहा सबका नहीं है। मोदी सबका दे रहा राशन, आएंगे मोदी जी। हम मोदी जी के साथ रहते हैं हरदम। मोदी जी यहाँ तो पता वाला काम करते हैं सब मोदी साथ रहते हैं। तरीका है, खाली मेहरिया कही देते हैं, मतलब बात तो है कही दो ना बस। और बोला वो दिक्कत है। हाँ, कॉलोनी कुछ मिली हैं, कुछ वे बकाया पड़े हैं, जो ऐसे छपरे डाले खाली पड़े हैं। मिलना चाहिए। ना पैसा के लिए बात नहीं आती हमारा। महंगाई बहुत है, क्या लगता है महंगाई बहुत है? महंगाई के साथ आप नौकरी भी चल रही है। अगर नौकरी मतलब क्या कहने मतलब आपको? अरे भाई मजदूरी 400 रुपया 500 रुपया चल रहा है, तो महंगाई समझो है। अच्छा, मतलब आपके कहने का है कि अगर वैसे बढ़ी तो इधर ये भी बढ़ गया, पहले 150 था 500। हाँ तो नहीं, तो आप मतलब जो है जैसे महंगाई और बेरोजगारी की स्थिति पे कहते हैं अखिलेश यादव जी कहते हैं हमारा साथ दो, आप उनका साथ दो। तो हमें तो यहाँ चलते देने आप जिताएंगे, किसान से मिले। अरे आज जब देंगे जिताएंगे तब तो आएंगे। किसान से मिली है तब है, तो ऐसे घर में बैठे थोड़ा अगले चीज। और वो ये कहते हैं अभी कह रहे हैं कि ओबीसी एकजुट हो जाओ, तो क्या अबे अखिलेश ने एक दफे कहा किसान का क्रेडिट कार्ड पैसा माफ किया जाएगा, और जीत गए, अब बंद नहीं माफ की नहीं। चाचा ऐसे बोल सकते हो, लेकिन गाली के मतलब इसमें चला जाएगा ना, हटाना पड़ेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जैसे चाचा है हमारे, उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा होगा। अच्छा, जैसे कि इन्होंने लोहिया गाँव किया था कि सही सही साले पैसा मिले तो आरसीसी हुई थी, बांध के पैसा दे दो साले इनका पैसा जाएगा हाँ पूरे खत्म पैसा पूरे रह गए। तो इस आधार में तो फिर मानो गाँव पक्का करा दिया चाहिए तो भी नहीं मिलेगा। वो मिलेगा। अच्छा, तो मन से आप किसके साथ? मन से अबे तो हम मोदी साहब। अच्छा, तो बात और वो ये कहते हैं कि हमारी जो लोधी बिरादरी है वो ओबीसी में आती है, तो वो का एक दावा गलत दिया रहा, तब है जनता खिलाफ हो गई थी। अब हम जीत जाएंगे, आए यहाँ कहने लगे अरे वो तो ना बाड़ी कटाते हैं, और वो कहाँ से कहाँ आते हैं चल के, तो कहने लगे कि आप लोग सहमत हो, हमें वोट दो, जीतेंगे तो हम तुम्हारा पैसा मांग करेंगे क्रेडिट कार्ड का। जीत गए और क्रेडिट कार्ड बाबा हमारे आ रहे हैं, मतलब मोदी जी आए या मोदी जी जाए, जैसे मतलब कहने का ये है कि जैसे अखिलेश यादव जी है, लाओ हम बात करें, सुनो तो हम पूछेंगे। और वो रालोद सभी पार्टियों ने मिलकर के मोदी यानी बीजेपी के खिलाफ एक गठबंधन बनाया है, इसका नाम दिया इंडिया। तो वो नाम किया हम लोगों ने, सारी पार्टियां एक हैं, इधर एक बीजेपी। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें आपको क्या लगता है तो उस पर आपको जानकारी दें, लेकिन मैं एक ही कहूँगा कि भाषा की मर्यादा बनाए रखें, जाएगा तो किसी के खिलाफ गाली नहीं गाड़ी थोड़ी देनी। इसके बाद कहीं वो देंगे। तो चलिए ओके। तो साथियों हमारे साथ एक बाबा से बात हम बाबा का नाम जानेंगे, उसके बाद बाबा से जानेंगे कि भविष्य बाबा का नाम है बांकेलाल। तो ये हमारे बांकेलाल बाबा हैं, तो बाबा से जाना चाहेंगे बाबा क्या लगता है इस बार किसकी मोदी जी आएंगे या जाएंगे? मोदी जी बराबर जीतेंगे। जो मोदी जी ने जी क्या मैं अयोध्या कार्यक्रम का काम किया है, आज तक किसी ने लाखों राजा बन गए, लाखों विधायक बन गए, लेकिन किसी ने कर नहीं पाया। अच्छा, लाखों जनता मर गई और 1000 बार झगड़ा हुआ, लेकिन मोदी जी ने ऐसा काम किया है कि मंदिर भी बन गया, एक चिड़िया भी नहीं मरी। अच्छा हाँ। अच्छा, विपक्ष तो ये कहता है मंदिर को कोर्ट के फैसले देना है। विपक्ष तो या जैसा समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं, या हमारी माया थी, ये तो कहते हैं कि तो कोर्ट के फैसले बना, हम भी बनवा देते। क्या कहते हैं? अरे अभी तक क्या ये सो रहे थे, लाखों गाय जीत चुके तो क्या सो रहे थे, तब नहीं बनवा दिया, लाखों आदमी मरवा दिया, लाखों मर गए, हिंदू मुस्लिम की विनाश हो गई, तब ये लोग का सो रहे थे, नींद में थे। तो बाबा का कहना यह है कि मतलब पूर्व की जो सरकार है इनको मौका दिया गया, तब इन लोगों ने कुछ नहीं किया, जब इनकी सरकार आई है तो मतलब क्रेडिट आप देंगे कि मोदी जी की वजह से बन रहा मंदिर। जी मतलब आपका कहना यह है कि मोदी जी की वजह से मंदिर बन रहा है। जी। अच्छा,
तो अच्छा, मोदी जी ने भी तो कोर्ट के फैसले का इंतजार किया था कि कोर्ट का फैसला आ जाए। नहीं, इन्होंने मौका दिया था बोलने का कि जिसको बोलना है बदलना है बदल सकते हो, और जब किसी की ताकत आगे बदलने की थी नहीं, इतना दिमाग था ही नहीं, तो बदलेगा कौन? जो मोदी जी ने सोचा वही हो गया। तो राम मंदिर के मुद्दे पे आप जो है बीजेपी के साथ हैं जी। और ये जो महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा, ये जो समाजवादी पार्टी के लोग उठाते हैं, विपक्ष का पूरी टीम उठाती है, इंडिया गठबंधन वाले उठाते हैं कि महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो ये मुद्दा नहीं है आप इसमें वोट नहीं करेंगे? महंगाई जो बढ़ रही है तो अब 500 रुपया मजदूर का हो गया है, उस वजह से महंगाई देखी जाए तो कुछ नहीं है। 500 रुपया मजदूरी हो गई है, 800 रुपया 700 रुपया मिस्त्री के हो गए हैं। तो मजदूरी देखी जाए तो किस तरीके से है, कोई मजदूरी महंगाई अब नहीं है, उस हिसाब से ठीक है। पहले लोग भूखा मरते थे, अब लोग गद्दे पे सो रहे हैं। हाँ, और गरीबों को और दुखियों को मोदी ने ख्याल किया। आज तक फ्री गल्ला दे रहे हैं, इतने विधायक का सब जीत गए, इतने सरकार जीत गए, किसी ने इतना कर नहीं पाया। क्यों नहीं किया? क्या सो रहे थे? देश को बेच लिया है। तो मतलब कहने का ये है कि जैसे वो कहते हैं कि हाँ, ये कहते हैं, वो लोग कहते हैं मोदी जी ने देश को बेच लिया, तो आपको लगता है कि ऐसा हुआ है? बेचे ही नहीं। मोदी जी ने देश को नहीं बेचा, देश को सुधार दिया है। लोग अपानी बढ़ाई के लिए मोदी जी पे आरोप लगाया जा रहा है। अच्छा, एक चीज और जानेंगे आपसे कि जैसे इतने काम है, मान लो कहीं प्राइवेट काम करें, समझो इतने काम है कहीं प्राइवेट करें, तो आप इससे सहमत है? विपक्ष कहता है कि हमारी सरकार बनती है, कांग्रेस की तरफ से बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 370 को वापस ला देंगे, मतलब कहने के जैसे कहने का पहले स्थिति था वैसे कर देंगे। तो आप मोदी जी का जो स्टेप था कश्मीर पे सीधे कब्जे का, क्योंकि पहले वहाँ पे भारत के कानून नहीं चलते थे, हाँ हमारे ही देश में, लेकिन हमारे कानून वहाँ लागू नहीं होते क्योंकि एक विशेष के नियम के अनुसार नहीं लगता। तो आप इस फैसले पे मोदी के साथ हैं? अगले से देखिए नहीं, ये मोदी जी के साथ रहेंगे। मोदी जी ने वो सोच रहे थे कि ये कश्मीर मुसलमान सोच रहे थे हमारा है, हम कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी ने जो किया सो अच्छा किया और कब्जा नहीं करने दिया। तो मतलब कहने का ये है कि सरकार तो क्या लगता है भाई, जो चीज हो गई है वो अब दोबारा आएगी नहीं। लोग सपना तो देखते रहेंगे लेकिन सपना पूरा नहीं होगा। अच्छा, मतलब आपके कहने मतलब कांग्रेस सरकार नहीं आएगी, 370 कभी हटेगी नहीं ना। तो अच्छा, जैसे चाचा आप गांव में रहते हैं, तो ये जैसे अब हम थोड़ा मूलभूत बातों की तरफ आ जाते हैं, ये तो बड़े मुद्दे हो गए। जैसा कि गांव में आम लोगों की जो बात आती है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने हालांकि इसकी जानकारी दी हुई है, लेकिन हम आपसे भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना नज़रिया होता है और हर इंसान अपने व्यू के अनुसार अपनी बात को मजबूती से रखता है। तो क्या लगता है गाँव में बिजली की दिशा में, शौचालय मिलने की दिशा में और ये कॉलोनी मिलने की दिशा में जो 6,000 रुपये मोदी जी कहते हैं वो देने की दिशा में काम हुआ है? जैसे विपक्ष कहता है कुछ काम नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, तो आपको क्या लगता है ये सब हुए हैं? ज़मीन पे काम है या नहीं है? हाँ, ये हुए हैं, कैमरे में देखिए बाबा, ये हुए हैं, लेकिन ये मुंह देख के हुए हैं। जो गरीब थे वो गरीब हैं, अच्छा आप इधर आके कैमरा सामने लगा है ना, हाँ, जो गरीब थे वो गरीब हैं। अच्छा, जो बड़े लोग थे वो कॉलोनियाँ अवश्य पाई है। जिस घर में 4 हैं तो 4 मिली है, जिसके घर में 1 है तो 1 मिली है। लेकिन जो गरीब थे हमारे गांव में कॉलोनी दी गई, लेकिन 10% गरीबों को नहीं दी गई, बड़ों को दी गई। अभी जो गरीब लोग हैं, जैसे मजदूरी करके या कहीं कमाई करके या देश विदेश मजदूरी किया, उन्होंने घर बनवा लिया, तो ये लोग क्या कहते हैं कि ये बहुत बड़े आदमी हैं और हमारी ज़मीन तुम्हारे पास 10 बिस्वा नहीं है, हैं? तो 10 बिस्वा ज़मीन नहीं है और हम बिल्डिंग बना दें तो हम बड़े हो गए। ये नहीं देखी कैसे कमाई और किया और कैसे बनाया, कैसे गुजारा किया। ये भी देखना चाहिए। तो बाबा का कहना अच्छा, लेकिन जो सरकार की योजना है, चलो ये तो गांव में मतलब क्या होता है कि प्रशासनिक विभाग का मामला है, अधिकारियों ने साथ में दिया, लेकिन जो सरकार की योजना, सरकार की योजना से आप खुश हैं?
हम योजना जो कर रही है हम तो खुश ही हैं, लेकिन सरकार के जो चमचे हैं, कुत्ते हैं, वो गरीबों का खून पी रहे हैं। अच्छा ये मोदी जी को ध्यान देना चाहिए। तो बाबा का कहना ये है कि हम योजनाओं में तो सरकार के साथ हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे भी काम हो तो बहुत बेहतर रहेगा। और ऐसा कहना यहाँ सिर्फ बाबा का नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनका यही कहना है। और मतलब उनका सीधा सा नज़रिया ये है कि गांव में जो चीज़ें हैं वो आम जनता तक, जो उसके वास्तविक हकदार हैं, उन तक पहुँचनी चाहिए। और ये फिलहाल इनका जो सीधा व्यू है वो मोदी जी के साथ है। यहाँ पे आप ज़्यादातर लोगों का मैंने आपको व्यू दिखाया, वो सभी के सभी लोग लगभग मोदी जी के साथ यहाँ पे नजर आते हैं। एक तरीके से एक तरफा मान सकते हैं। तो इस गांव में ज़्यादातर लोग, इतने लोग हमको यहाँ पे मिले। गांव में अक्सर एक जगह होती जहाँ पे छायादार या दुकान वगैरह होती, वहाँ पे आपको अक्सर युवा यूथ है हमारी, नए लोग हैं, नए बच्चे या बुजुर्ग लोग हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे ही एक जगह थी तो मैं इधर आया था, तो मुझे लोग दिखे तो मुझे लगा कि आम लोगों का जो नज़रिया है सरकार के प्रति वो कितना जागरूक है, वो सब आप तक पहुँचाना चाहिए। तो साथियों, आज हम मतलब बंधवा गाँव में सिकंदर सरोसी ब्लॉक के अंतर्गत या सदर विधानसभा के अंतर्गत चुनाव किए आने वाले इस गाँव में थे, और यहाँ से मैंने आपको जनता का सीधा नज़रिया दिखाया। आप सभी ने इतनी देर तक चैनल को देखा और आपने इतना साथ दिया, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत। ओके।